नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार के अंदर स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर वैकेंसी आई है। टोटल वैकेंसी 305 हैं जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड हैं। आप टेबल में देख सकते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 17 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 17 जनवरी 2025 है। दोस्तों, इसका एग्जाम बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी कि BPSSC करवाती है। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप लड़के या लड़की हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज 1 अगस्त 2024 को 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आप लड़के हैं और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज 1 अगस्त 2024 को 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। और अगर आप लड़की हैं तो आपकी एज 1 अगस्त 2024 को 18 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आप लड़के या लड़की हैं और SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज 1 अगस्त 2024 को 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। दोस्तों, क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 1 अगस्त 2024 को आपकी 12th क्लास कंप्लीट हो जानी चाहिए और आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही कंप्यूटर ऑपरेशन में किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए जो 1 अगस्त 2024 से पहले कंप्लीट होना चाहिए। अगर अभी आप कोई भी कंप्यूटर ऑपरेशन में डिप्लोमा कर रहे हैं या कर चुके हैं और उसका रिजल्ट 1 अगस्त 2024 के बाद आता है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं और आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अब अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके लिए कौन सा डिप्लोमा वैलिड माना जाएगा तो आप कमेंट में डिप्लोमा टाइप कर दीजिए, मैं इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। दोस्तों, इसका एग्जाम पैटर्न 2 स्टेज में डिवाइड होता है। पहली स्टेज में आपका एक रिटन टेस्ट होता है और दूसरी स्टेज में स्टेनोग्राफी टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है। पहली स्टेज में 2 रिटन एग्जामिनेशन होते हैं जो MCQ फॉर्मेट में होते हैं, जिसमें से पहला एग्जाम 100 नंबर का होता है और उसमें 100 ही क्वेश्चंस आते हैं और इसमें केवल सामान्य हिंदी आती है। दोस्तों, ये पहले एग्जाम को आपको केवल क्वालिफाई करना होता है, यानी कि इससे आपकी मेरिट नहीं बनती है और ये पहले एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। ये पहले एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको 100 में से केवल 30 नंबर लाने होते हैं और इसमें आपको केवल 1.5 घंटे का समय दिया जाता है। अगर आप 100 में से 30 नंबर ले आते हैं तो इसके बाद आपका दूसरा एग्जाम होता है और ये दोनों ही एग्जाम एक ही दिन होते हैं और दूसरे एग्जाम से आपकी मेरिट बनती है। इसमें भी 100 ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो इस तरह से टोटल नंबर 200 होते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है जो 0.2 नंबर की होती है। इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। दोस्तों, ये दूसरे एग्जाम में केवल GS और करंट अफेयर आती है। अगर आपकी GS बहुत स्ट्रांग है तो आप इस एग्जाम को आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद सेकंड स्टेज पर आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है। आइए दोस्तों, इन्हें भी एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपका हिंदी श्रुति लेखन में शॉर्ट हैंड टेस्ट होता है, जिसमें आपको हिंदी में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट तक डिक्टेशन बोली जाएगी। दोस्तों, डिक्टेशन का मतलब श्रुति लेख होता है। इसमें आपको ओरली यानी कि मौखिक तौर पर कुछ बोला जाता है जिसे आपको लिखना होता है। इसका मतलब यह है कि आपको 5 मिनट में 400 शब्द हिंदी में लिखने होंगे और जब आप इसे लिख लेंगे इसके बाद आपको इन 400 शब्दों को केवल 20 मिनट में कंप्यूटर पर टाइप करना होगा। और कंप्यूटर पर टाइप करते समय अगर आप 10% से ज्यादा गलतियां कर देते हैं तो आपको इसी स्टेज पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप 400 में से 40 शब्द गलत टाइप कर देते हैं तो आप इसी स्टेज पर बाहर कर दिए जाएंगे। इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता है जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है और इन दोनों में ही आपको 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को 10-10 मिनट में कंप्यूटर पर टाइप करना होता है। यानी कि इंग्लिश टाइपिंग के लिए आपको केवल 10 मिनट दिए जाएंगे, जिसमें आपको 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को कंप्यूटर पर टाइप करना होगा। और हिंदी के लिए भी आपको केवल 10 मिनट दिए जाएंगे और इसमें भी आपको 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को कंप्यूटर पर टाइप करना होगा। अगर आप 10 मिनट के अंदर 300 शब्दों को टाइप नहीं कर पाते हैं तो आपको इसी स्टेज पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, हिंदी टाइपिंग में अगर आप 5% से ज़्यादा गलतियां करते हैं या फिर इंग्लिश टाइपिंग में 10% से ज़्यादा गलतियां करते हैं तब भी आपको इसी स्टेज पर बाहर कर दिया जाएगा। दोस्तों, वैसे तो कई सारे एग्जाम में हिंदी टाइपिंग की स्पीड 25 शब्द पर मिनट या 20 शब्द पर मिनट मांगते हैं, लेकिन इसमें 30 शब्द पर मिनट मांगी गई है। तो इसका मतलब यह है कि आपका रिटन एग्जाम तो सिंपल होगा लेकिन स्किल टेस्ट काफ़ी ज़्यादा टफ रहेगा। तो जिन भी लोगों ने स्टेनोग्राफी और टाइपिंग की अच्छे से प्रैक्टिस की होगी उनके क्वालिफाई होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। दोस्तों, इसके बाद कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है जिसमें चेक किया जाता है कि आपको MS ऑफिस के अंदर MS वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट की बेसिक नॉलेज है या नहीं और साथ में इंटरनेट की प्रैक्टिकल नॉलेज है या नहीं। अगर आपको MS ऑफिस या इंटरनेट की बेसिक नॉलेज नहीं होगी
तो आपको इसी स्टेज पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दोस्तों ये सेकंड स्टेज यानी कि स्टेनोग्राफी टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, ये तीनों ही टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, यानी कि आपको बस इन्हें पास करना होता है। इसके मार्क्स वगैरह आपकी मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं। इसमें आपकी मेरिट केवल स्टेज 1 के अंदर जो दूसरा रिटन एग्जामिनेशन हुआ था, जो 200 नंबर का था, केवल इसी से बनेगी। दोस्तों अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।